लगभग 250 करोड़ साल पुरानी अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया के सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये वो धरती है जिसकी गोद में भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, गायें चराई हैं और लीलाएं रची हैं। अरावली पहाड़ी वो दीवार है जिसने सदियों से थार के रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की हरी भरी बस्तियों को निगलने से रोका है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करती हुई दिल्ली की रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। यह उत्तर भारत की वो फौलादी दीवार है जो थार के तपते रेगिस्तान को, गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों को निगलने और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने से रोकती है। पर समझने वाली बात यह है कि अगर अरावली से छेड़छाड़ किया गया तो रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अरावली सिर्फ एक सुरक्षा दीवार नहीं है बल्कि प्राकृतिक स्पंज भी है। जानकार बताते हैं कि इसकी हर एक हेक्टेयर जमीन हर साल करीब 20 लाख लीटर बारिश का पानी पीती है और उसे जमीन के नीचे फिल्टर करके आपके नलों तक पहुंचाती है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। अरावली के पहाड़ी जंगल में अनगिनत जिंदगियां भी वास करती हैं, जहां का राजा तेंदुआ है, जिसके साथ लकड़बग्गे, सियार, भेड़िया, नीलगाय और 300 से ज़्यादा तरह के पक्षी रहते हैं। दौह के पेड़ अरावली जंगल की आत्मा है, लेकिन अगर यह दीवार गिर गई तो क्या होगा? पेड़ पौधे, पशु पक्षी तो खत्म होंगे ही। दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के जयपुर, अलवर, उदयपुर जैसे बहुत से शहरों का भूजल का स्तर, जो पहले से ही पाताल में जा चुका है, पूरी तरह सूख जाएगा। जो थोड़ी बहुत नाम मात्र की स्वच्छ हवा आज दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों को मिलती है, फिर वह हवा भी हवा नहीं रहेगी, बल्कि राजस्थान के थार रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत होगी। हम डस्ट बाउल में तब्दील हो जाएंगे। यह सिर्फ जंगल या पहाड़ कटने की बात नहीं है, यह पानी और सांसों के अकाल की बात है। पर अफसोस, इस जीवन रक्षक अरावली को हम इंची टेप से नाप रहे हैं। 20 नवंबर 2025 को सिस्टम ने एक नई परिभाषा बनाई कि अब अरावली पहाड़ी का हिस्सा वही पहाड़ी मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊंची है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा पर मोहर लगने के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नियम की वजह से राजस्थान की 99% से ज़्यादा अरावली रेंज कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे अरावली रेंज का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के भूभाग पर फैला हुआ है, जिस वजह से राजस्थान में 1,07,000 से ज़्यादा अरावली पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से केवल 1048 पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊँची हैं और इनमें भी सबसे ऊंची अरावली पहाड़ी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है और 1722 मीटर ऊंची है। अगर यह 100 मीटर वाला नियम नहीं हटाया गया तो हजारों साल पुरानी को कंट्रोल किया जाता है। वहां सरकारों को स्कूलों में ताले लगाने पड़ रहे हैं, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू करने पड़ रहे हैं, और इन सब की वजह क्या है? कोई महामारी या बीमारी नहीं है, बल्कि प्रदूषित हवा। कोटपुतली राजस्थान, यहाँ सबसे बड़ा जन आंदोलन और पहाड़ियों पर शांतिपूर्ण अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर्यावरण प्रेमियों ने अरावली को बचाने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। इसी तरह उदयपुर, जयपुर में भी नागरिक, युवा, महिला और बुजुर्ग धरने पर बैठकर अरावली को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। अरावली का घटना सिर्फ एक पहाड़ का गिरना नहीं है, यह हमारे फेफड़ों का फेल होना है। फैसला हमें करना है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को वो अरावली देंगे जहां भगवान श्री कृष्ण खेलते थे, या वो रेगिस्तान देंगे जहां सिर्फ धूल उड़ेगी। मेरा आप सबसे एक अपील है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप अरावली को बचाने के लिए सोशल मीडिया या ट्विटर किसी भी माध्यम से अपनी बातों को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने आसपास के प्राकृतिक माहौल को सुरक्षित रखें। पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों का अपने शरीर की तरह सेवा करें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।